Hello student, welcome on my channel Education with Karina. Today's topic is Human Digestive System. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th NCERT chapter Human Digestive System. If you like my channel, then please like, share and subscribe. आपको डेली अपडेट वीडियो मिल जाएंगे. So, human digestive system. What is a digestion? Conversion of a complex food material into simple molecule is called a digestion. Next, simple molecules of food is absorbed by small intestine like glucose, amino acid and fatty acid. Next, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन देखें तो एलिमेंट्री कैनाल आता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है. कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर मेजरली अपन देखें तो एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड. इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड होता है, ये एक कैनाल होती है. और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है. नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन देखें तो बकल कैविटी स्टार्ट होती है. फर्स्ट बकल कैविटी के बाद अपन देखें तो फेरिंग्स आता है. फेरिंग्स के बाद में आता है ईसोफेगस के बाद में आता है स्टमक. ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक के अंदर और स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और यह स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टम के अंदर. रेक्टम आगे जा कर के ओपन होता है एनस के अंदर. तो एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी टू एनस एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो नेक्स्ट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड देखें तो पहली ग्लैंड होती है सैलाइवरी ग्लैंड जो बकल कैविटी के अंदर होती है. नेक्स्ट ग्लैंड होती है लीवर जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है. थर्ड है पैंक्रियास. नेक्स्ट देखें तो बकल कैविटी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है. बकल कैविटी के अंदर टीथ, टंग्स और सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तो फर्स्ट देखेंगे कि टीथ होते हैं वो डाइफेगोडेंट होते हैं, मतलब अपने लाइफ टाइम के अंदर 2 बार आते हैं टीथ. ठीक है. सेकेंड थिकोडोंट होते हैं जो फिट होते हैं इन अ जॉ. एंड थर्ड इज अ हेटेरोडेंट का मतलब होता है कि टाइप्स ऑफ टीथ्स. सो डाइफेगोडेंट देखें तो 2 टाइम्स कम मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. जो मिल्क टीथ होते हैं वो 12 ईयर तक होते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं. थिकोडेंट फिट इन अ कैविटी एंड हेटेरोडेंट इज अ डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. सो नेक्स्ट देखें तो टाइप्स ऑफ टीथ के टाइप्स देखें तो अपन को 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं. पहला है मिल्क टीथ एंड सेकंड है परमानेंट टीथ. जो मिल्क टीथ होते हैं वो नंबर में 20 होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं वो नंबर के अंदर 32 होते हैं. ठीक है. और ये जो मिल्क टीथ होते हैं वो अपने चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, फिर टूट जाने के बाद वापस नहीं आते. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं टीथ फार्मूला देखें तो जो मिल्क टीथ के अंदर टीथ फार्मूला होता है वो 2102 अपॉन 2102 और परमानेंट टीथ का जो फार्मूला होता है जो अपन के अंदर होता है 18 अबव तो उसके अंदर होता है 2123. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टीथ. ठीक है. नेम ऑफ टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. इंसिजर, कैनायर, प्रीमोलर एंड मोलर. सो इंसिजर होता है वो अपन के कट करने में हेल्प करते हैं और जो कैनाइन्स होते हैं वो होते हैं कि कार्निवोरस होते हैं, उनके अंदर मोर डेवलप होते हैं क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो हंटिंग करते हैं इसलिए. प्रीमोलर होते हैं च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए काम आते हैं. जो अपन खाने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं वो प्रीमोलर होता है. और मोलर के अंदर देखिए थर्ड मोलर होता है वो विजडम टीथ होता है. सो